morning everyone and welcome on my YouTube channel MB Classes. So in today class we will study about models. Models जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है अगर इंग्लिश सीखना हम चाहते हैं. मॉडल्स होते क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं. Models are word which is used with our main verb to express ideas such as possibility, intention or necessity. अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है. जो मॉडल्स होते हैं जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर्ब, इज, एम, आर, हैज, है, वो क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है. ऐसे ही होते हैं मॉडल्स वर्ब. बस ये क्या होते हैं सिचुएशन के हिसाब से यूज होते हैं. देखो जैसे इसने बोला है कि एक्सप्रेस आइडिया सच एज पॉसिबिलिटी, जिस किसी चीज के होने की संभावना हो वहां पर क्या यूज होंगे मॉडल्स यूज होंगे. इंटेंशन मतलब जो हमारी कुछ करने की जो इच्छा है मंशा है वो होती है इंटेंशन, वहां पे मॉडल्स का यूज होगा. और नेसेसिटी, कहीं पर हमारे लिए चीज कोई अनिवार्य है बहुत ज्यादा जरूरी है तो उनके साथ मॉडल्स का यूज होता है. मैं बताता हूँ मॉडल्स जैसे कौन कौन से होते हैं. एक होता है हमारा कैन, दूसरा कुड, तीसरा वुड, शुड, मस्ट, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं. सेल, विल, बहुत सारे होते हैं. हैव, हैड तो होते हैं. अब आप इसका एग्जांपल देखो समझना. मॉडल्स जो मेन वर्ब के साथ लगकर सेंटेंस बनाते हैं वो होते हैं हमारे मॉडल्स. देखो ही कैन प्ले क्रिकेट. अब जैसे मैंने देखा कैन, कैन क्या है हमारा एक मॉडल है. इसमें मेन वर्ब क्या है हमारी ये. मेन वर्ब से पहले मॉडल आ गया. ऐसे ही मॉडल्स यूज होते हैं. एक और एग्जांपल देख लो. सेकेंड एग्जांपल देखिए. ही कुड डांस व्हेन ही वाज 12 years old. ये क्या हमारे पास्ट में मतलब एबिलिटी थी कि ही कुड डांस. वह जब 12 साल का था वह डांस कर सकता था. इसमें मॉडल क्या है कुड. डांस क्या है मेन वर्ब, इसके साथ आ गया तो ये मॉडल है हमारा. अब देखिए और भी एग्जांपल हो सकते हैं पर हम पहले समझते हैं कैन. कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे. और भी होते हैं मैं लिख देता हूं. शैल, हैव, देयर. ठीक. अब हम एक एक करके एक एक के यूज समझेंगे. अब हम क्या सोचते हैं कैन. कैन का मतलब सिर्फ एबिलिटी की वह कर सकता है या फिर कुछ भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है. कैन के ही 3 से 4 यूज होते हैं. मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यूज होते हैं. आप चाहें तो नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं. कैन. कैन का जो सबसे पहला यूज है वो होता है कि किसी भी चीज की एबिलिटी दिखाने के लिए. मान लो कि मैं जैसे पढ़ा लिखा हूँ तो मैं किताब पढ़ सकता हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं घूमने जा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ. ये क्या है ये हमारी एबिलिटी है, योग्यता है. यानी कि योग्यता, क्षमता. ठीक है. अगर मैं कहूँ ही कैन स्विम, स्विम वह तैर सकता है. ये क्या है कि उसकी एबिलिटी है, वो काम कर सकता है. मान लो कि हर कोई नहीं तैर सकता तो वो उस काम के लिए एबल नहीं होगा. और एग्जांपल देख लेते हैं. सी कैन प्ले पियानो, वह पियानो बजा सकती है. ठीक है. अगेन मॉडल के साथ मेन वर्ब आ गई. यहाँ पर भी मॉडल के साथ मेन वर्ब आ गई. ये तो हुआ कैन का पहला यूज. कैन का दूसरा यूज देखते हैं.
दूसरा जो यूज होता है वो होता है परमिशन के लिए। मान लो कि मैं किसी से कोई भी चीज़ उससे मांग रहा हूँ तो उससे परमिशन लूँगा, जैसे कि कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई टेक योर 2 मिनट्स। ठीक है, ये क्या है, मैं उससे इजाज़त मांग रहा हूँ कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, कैन आई टेक योर पेन, या फिर कैन आई यूज योर पेन। ठीक है, एक तरीके से हम परमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका एक और यूज होता है लास्ट, तो मैं आपको बताता हूँ। जो इसका थर्ड यूज होता है, थर्ड यूज जो इसका होता है वो होता है कि ऐसा अजम्पशन करने के लिए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपने दोस्त के घर जाने वाला हूँ, उससे पहले मैं बोलूँ कि शायद वह घर पर हो सकता है, या फिर वह ऑफिस में हो सकता है, या वह स्कूल में हो सकता है। हम ऐसा सोच रहे हैं खुद की तरफ से कि ऐसा काम हो सकता है, तो वहां पर भी कैन का यूज होगा। फॉर पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, रोहन कैन बी एट होम। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो कैन के साथ क्या लग जाता है, बी जरूर लगेगा। शी कैन बी इन द रूम। ठीक है, जहां पर भी हमें ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है, वहां पर कैन बी लगेगा। ये तो हो गए हमारे कैन के 3 यूज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुड के यूज। कुड, देखो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कैन का जो पास्ट वर्जन है वो कुड है। जो काम हम कैन प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, ऐसे हम कुड पास्ट के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो कि वह एग्जाम पास कर सकता था, या फिर वह स्कूल जा सकता था। बहुत सारे एग्जांपल है, जो काम पास्ट में पॉसिबल था वहां के लिए हम कुड यूज करते हैं। कुड ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दे कुड प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल सकते थे। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी कुड पास द एग्जाम। हम एग्जाम पास कर सकते थे, जो काम पास्ट में हो सकता था वहां पर कुड होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शी कुड डांस, वह डांस कर सकती थी। ये तो होता है इसका पहला यूज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पास्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि पास्ट पॉसिबिलिटी के लेता है, ऐसे ही प्रेजेंट या फ्यूचर में भी हो सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, इट कुड रेन टुडे, सो टेक एन अम्ब्रेला। ये हो गया इसका पहला यूज कि पास्ट में या फ्यूचर में या फिर ऐसा काम हो सकता था। दूसरा जो यूज होता है वो होता है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आने की किससे, विनती करना, विनम्र विनती करना। जैसे मैं किसी से बोलता हूँ कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप
मुझे कुछ पैसे देंगे, ये क्या है, एक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी। जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी से पैसे मांगते हैं तो हमारी हालत क्या होती है, ऐसे ही होती है कि हम किसी से मतलब एकदम पोलाइटली बात करते हैं कि आप प्लीज मुझे पैसे उधार देंगे, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कुड यू प्लीज शट द डोर। अब यहाँ पर जो प्लीज है वो किसको शो कर रहा है, वो पोलाइटनेस को दिखा रहा है कि विनम्रता को दिखा रहा है प्लीज, ठीक है। इसका जो थर्ड यूज होता है, थर्ड यूज में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इसका हम थर्ड यूज देखते हैं। इसका जो थर्ड यूज होता है वो होता है सजेशन के लिए, ठीक है। तीसरा जो यूज होगा वो होगा किसी को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं किसी से बोलूं कि हम पार्क घूमने जा सकते हैं, या फिर हम पिकनिक मनाने जा सकते हैं, या फिर जैसा मैं किसी से कहूँ कि हम शॉपिंग पर चल सकते हैं। ये क्या है, सजेशन है। फॉर अ पिकनिक, या फिर यू कुड गो फॉर शॉपिंग। तीन यूज हमने कैन के पढ़े, तीन यूज हमने कुड के पढ़े। बाकी जो बचे इनकी भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।